राजस्थान के बूंदी राज्य में हाड़ा प्रजातों का शासन था। सन 1750 में महाराज उम्मेद सिंह यहाँ राज्य करते थे। छोटी आयु में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने से उन्हें राजगद्दी मिल गई। आपको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। प्रात ही ये 10 से लेकर 15 मुसाहों और शिकारियों का साथ लेकर पहाड़ों और जंगलों में शिकार के लिए चले जाते थे। माघ का महीना था। एक दिन महाराज अपने सरदारों और शिकारियों के दल के साथ पास के पहाड़ों के लिए शिकार के लिए गए। शाम होते होते एक बड़े चीतल को देखा जो राजा ने अपना घोड़ा उसके पास छोड़ा दिया। दौड़ते दौड़ते जंगल में रास्ता भूलकर बहुत दूर निकल गए। सभी साथी पीछे छूट गए। रात हो गई। भयंकर तूफान के साथ ओले और वर्षा शुरू हो गई। रास्ते में चारों तरफ पानी जमा हो गया। ऊपर से बर्फीली हवा और साए करके चल रही थी। ऐसी भयंकर सर्दी में महाराज ठिठुर कर बेहोश हो गए, किंतु घोड़ा बहुत ही समझदार था। वह उन्हें अपनी पीठ पर लादकर घूमता हुआ एक झोपड़ी के द्वार पर ले आया। हिनहिनाने लगा। जब कुछ देर तक किवाड़ नहीं खुले तो घोड़े ने दरवाजे पर पैरों की टाप लगाई। हाथ में दीपक लिए एक वृद्ध बाहर आया और कुछ क्षणों के लिए सारी परिस्थितियां समझकर बेहोश युवक को पीठ पर लादकर भीतर ले गया। कीमती कपड़े और गहने देखकर वह यह तो समझ गया था कि यह अवश्य ही कोई बड़े घर का युवक है, परंतु उसने स्वप्न में यह भी नहीं सोचा कि महाराज उसके अतिथि बने हैं। झोपड़ी में उसकी किशोरी पुत्री और रूपमती के सिवाय कोई नहीं था। पिता पुत्री दोनों ने मिलकर उसे युवक को भीगे वस्त्र उतारे और आग के पास लिटा दिया। चम्मच से मुंह खोलकर गर्म दूध पिलाने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी युवक की बेहोशी बहुत दूर नहीं हुई। शरीर बहुत ही ठंडा ही बन रहा। डर लग रहा था कि वह कहीं मर ना जाए। एक क्षण के लिए यह अनुभूति हुई कि वैद्य का गाथा भी। उसने पुत्री को सुकुचाते हुए कहा, बेटी, इसके वस्त्र में गर्मी लाने का अब कुछ एक ही उपाय है। तुम इसकी संचारणी बनो। बेटी को लज्जित देखकर वृद्ध ने दृढ़ स्वरों में कहा, घर आए अतिथि के प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है। इससे बड़ा पुण्य पृथ्वी पर कोई नहीं है। तुम संकोच त्याग कर धर्म का पालन करो, अन्यथा नरहत्या का पाप हम दोनों के मत्थे चढ़ेगा। उच्च आचार विचार वाली कुमारी सुकन्या के लिए, जिसने पिता के सिवाय किसी पर भी पुरुष को छुआ तक नहीं था, उसके लिए पिता की यह आज्ञा बहुत ही कठोर थी। गहरे मानसिक दृढ़ के उपरांत वह पिता के आदेश को मानते हुए मेहमान को भीतर ले गई। बहुत देर बाद युवक के शरीर में गर्मी आ गई। उसने अपने आप को एक किशोरी की नगर बाहों में पाया, जो कि विचलित हो उठा। जब सुबह हुई तो कुमारी रूपमती स्त्री बन चुकी थी। महाराज ने अपने वृद्ध मेजबान के कुल जाति आदि की जानकारी ली और ज्ञात हुआ कि एकमात्र लोगों की दृष्टि से 14 वर्षीय निर्जन गांव के रहने लगा, परंतु अब उसने अपनी जवान पुत्री की विवाह की चिंता है। दूसरे दिन सुबह महाराज के साथी उनको खोजते हुए झोपड़ी के पास पहुँचे। आए बाहर बड़े अक्षर
अर्शन के साथ हिननाए स्वामी के अंदर होने का संकेत दिया। महाराज को सुरक्षित पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।